नमस्कार, मेरा नाम इंदल है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इको गार्डन में। यहाँ पर पूरे प्रदेश भर की आशा वर्कर्स महिलाएं जो हैं धरना दे रही हैं। आइए आप हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है और आप लोग यहाँ पे धरना क्यों दे रहे हैं। मेरी मांगे ये है कि हम लोग 2006 से सरकार ने एक आशा बहू का सिलेक्शन किया, जिसमें जो है हम लोगों को कुछ काम दिए गए और कुछ काम का पैसा दिया गया। अब कुछ पैसा तो बढ़ा नहीं, लेकिन काम कुछ से बहुत कुछ होते चले जा रहे हैं। हम लोगों को जनवरी से कोई पैसा दिया नहीं गया है, काम लगातार कराया जा रहा है। 2200 रुपये पे हम लोग काम कर रहे हैं, वो भी 5-5 महीने हम लोगों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में, इस महंगाई में हम लोग कैसे अपना परिवार चलाएं? इसलिए आज हम लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि हम अपनी बात सरकार तक पहुँचाएं और अपनी बहनों के दुख दर्द को शासन प्रशासन जो कान में तेल डाले हुए बैठे हैं उनको अपनी बात सुनाएं कि हम लोग 5 महीने से बहुत परेशान हैं। हम लोगों को या तो आप एक साथ रिजाइन ले लीजिए या फिर हम लोगों का 5 महीने का भुगतान करिए और हमें एक राज्य कर्मचारी का दर्जा दीजिए और एक हमें सम्मानित मान दे दीजिए। 5 महीने से आपने कहा कि 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली आप लोगों को, तो घर का खर्चा कैसे चल रहा है? कैसे चल रहा है घर का खर्चा? बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, स्कूल की फीस नहीं जा पा रही है, घर के डेकोरेशन नहीं हो पा रहे हैं, खाने के लाले पड़े हुए हैं, खर्चा कैसे चलेगा? लकड़ी की भी ये किल्लत है, गैस के दाम डेली बढ़ रहे हैं, 1100 का सिलेंडर है। 2000 रुपये कमाने वाली आशा बहू वो भी 5-5 महीने पैसे नहीं पा रही। आप खुद ही बताइए परिवार कैसे चले? यहाँ लड़ने का कोई रीजन नहीं है, बस यही रीजन है कि हम लोगों के परिवार नहीं चल रहे हैं। अब हम लोग काम करने में असमर्थ हैं, फ्री में हम लोग अब नहीं कर सकते। सरकार ने अगर आप लोग की मांगे नहीं मांगी तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा? अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम इसके बाद 22 तारीख को आगामी इलाहाबाद घेरेंगे, उसके बाद दिल्ली घेरेंगे और उसके बाद अगर तब भी हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो हम लोग हर कार्य का बहिष्कार करेंगे। सरकार का कोई भी काम नहीं करेंगे स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि बिना खाने हम चल नहीं सकते हैं और खाने के लिए राशन जुटाने की हमारी औकात नहीं है, क्योंकि हमें ना फ्री राशन मिल रहा, ना हमें कॉलोनी मिली है, ना हमारे सास ससुर को पेंशन मिल रही है, ना हमारे बच्चों को फ्री पढ़ाई मिल रही है। एक बात कहा जा रहा है, लोग निकाल देंगे निकाल देंगे निकाल देंगे। जब आप काम का पैसा ही नहीं दे रहे हो तो हम तो वैसे भी निकले बैठे हैं, हम अपने आप ही छोड़ देंगे, क्यों फ्री में करेंगे? वर्तमान समय में आप सरकार की तरफ से आप लोग को क्या सुविधा मिल रही है? सरकार की तरफ से हम लोगों को कोई सुविधा नहीं है, ना कोई हमारा बीमा है, ना हमारा कोई इंश्योरेंस है, ना कोई फंडिंग है, ना कोई ट्रीटमेंट का व्यवस्था है, ना कहीं बैठने की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना रात विश्राम की व्यवस्था है। 1 भी % सरकार ने हम लोगों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया है कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं। कोरोना काल में आप लोगों ने कितना काम किया? कोरोना काल में सरकार ने हमें रीढ़ की हड्डी माना है, लेकिन केवल जबान से पैसे देने के नाम से 1000 रुपये महीने कहकर 500 रुपये महीने का, वो भी बहुत लड़ाइयों के बाद आप लोगों से लगातार मुलाकात होती रही, लगातार हम लोगों के कार्यक्रम आप लोगों के चैनलों पे चलते रहते हैं। दुनिया देखती है कि हम लोग लगातार यहाँ आते रहते हैं, घेरते रहते हैं और सरकार हमारी कोई भी बात नहीं सुनती। 12,000 रुपये दिए गए हैं, वो भी 2 साल के। आप खुद ही सोच लीजिए कि जब कोई भी एक आदमी घर से बाहर निकलने के लिए नहीं तैयार, तब हमारी बहनें बिना किसी व्यवस्था के, ना सैनिटाइजर था, ना मास्क था, यहाँ तक कि 100 रुपये का स्टॉल खरीदना भी मुश्किल था उस टाइम में, क्योंकि मार्केटें सगल बंद थी। हम लोग निहत्थे लड़े, अपने परिवार को, अपनी जान को जोखिम में डालकर, जहाँ पे 11 दिन 15 दिन ड्यूटी करने के बाद एक डॉक्टर क्वारंटीन होते थे, वहाँ पे हम लोग निरंतर सुविधाएं दे रहे थे, काम कर रहे थे। क्या हमारे बच्चे नहीं थे? क्या हमारा जीवन अनमोल नहीं है? फिर भी हमने उस 2000 रुपये के लिए, अपने पेट पालने के लिए, उस भुखमरी के टाइम में भी, उस महामारी में काम किया और सरकार पैसा नहीं दे रही है। तो आप ही बताइए सरकार के गुणगान हम कैसे करेंगे?